रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसको देखा है, कहीं ना कहीं से उसका अनुकरण किया है, कहीं ना कहीं से उसको अनुभव किया है। जिस समय तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो नीचे वाले ही नहीं, ऊपर वाले भी, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसै दे असीसा, सुर किन्नर नरनाग मुनीसा जय 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 कही दे असीसा। फिर देखिए एक सिद्धांत कहता है, बस यही रुको। हाँ, जो स्वर्ग में रह रहे हैं वो भी धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, जो धरती में है वो भी उनकी पूजा कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि महात्मा हैं वो भी जय जयकार कर रहे हैं। किसकी? जिसने धनुष तोड़ा। अब निर्णय यही है कि हम भी उसकी जय जयकार करें, लेकिन सब कुआं में कूद रहे हैं तो हम भी कूद जाएं। तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही। हमारी थोड़ी सी बात है कि जब उसने धनुष को स्पर्श किया, माने उठाया, और जब धनुष विराम अवस्था में होता है तो प्रत्यंचा बंदी नहीं होती है, तो उसने डोरी को बांधा और तोड़ने के लिए मौरवी माने उस डोरी के बीच वाले भाग को अपने कान तक खींचा तो धनुष टूट गया। तो पहले उसने धनुष को उठाया, फिर डोरी को बांधा माने प्रत्यंचा को बांधा, फिर मौरवी को खींचा। कितने काम किए? 3। किसी ने देखा? धनुष तोड़ने वाले को धनुष उठाते समय किसी ने देखा? लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काऊ ना लखा, किसी ने नहीं देखा। तो जय जयकार किसकी हो रही? मैं फिर रुक रहा हूं। अच्छी बात कही। अब तो देखो हमने लक्ष्मण का विरोध नहीं किया, अब तो किसी भी प्रकार से हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए और या इस रहस्य को सभी लोग जान लें। यही रहस्य है। परमात्मा के रहस्य को जानना कोई साधारण खेल नहीं है कि कोई साधारण बात हो कि परमात्मा की हर एक बात को लोग जान ही ले। जिस समय तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया, यहीं पर केवल गहराई का विषय है, थोड़ा थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और सब लोग अपने अपने ढंग से समझते हैं। परशुराम बाबा जी अपने ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं, समाज के लोगों ने उसको अपने ढंग से समझा, राजा जनक जी ने उसको अपने ढंग से समझा, माता सुनैना ने उसको अपने ढंग से समझा, यहाँ के नर नारियों ने उसको अपने ढंग से समझा। जिस समय धनुष टूटा, बिजली सी चमकी, चमकी कि नहीं? अब ये तो आप जानते हो कि उठाया गया। नहीं तो उस समय लक्ष्मण यहाँ पर उपस्थित था। या कैसे आप जान गए कि उठावा गया, पहले तो चढ़ाया गया? तो जब तक धनुष को उठाया नहीं जाएगा या स्पर्श नहीं किया जाएगा तो धनुष टूटा कैसे? अच्छा, ये आला अनुभव, अनुभव लगा रहे हो? अनुभव नहीं, ये नियम बता रहे हैं। और जब धनुष विराम अवस्था में होता है तो उसकी प्रत्यंचा को छोड़ दिया जाता है। शायद तो जब शायद हम ये कह देते, हाँ, दूसरी वाली बात कि छुअट टूट, छूने से टूट गया है। और भंजे उचाप प्रयास बिनु, आली आवत ही आपका आगे वाली, ये वाला सिद्धांत आपको आता है? मैंने मीठा मीठा गप नहीं, मीठा मीठा आप गप कर रहे हैं। अब उसको बता, यदि आपने 3 नियम बताए कि पहले चढ़ाया गया, खींचा गया, मौरवी को बांधा गया, तो वो वाला भी नियम आपको बताना चाहिए था। बिजली चमकी कि नहीं चमकी? अब बताओ कैसी लगी? हाँ, अच्छी लगी। बिजली चमकी कि नहीं? चमकी। जैसे अब फिर कैसे बिजली कैसे चमकी? अब देखो फिर नहीं हुआ। बिजली का जो प्रकाश हुआ, जो बिजली का प्रकाश हुआ, वो बिजली का प्रकाश किस रंग का हुआ? श्वेत रंग का। श्वेत रंग का नहीं, 3 मिश्रण थे उसमें। हम तुम्हारे कहने से कैसे? हमारे कहने से आप माने चाहे ना माने, उसमें श्वेत भी था, उसमें नीला भी था और उसमें पीला भी था। 3 रंग थे उसमें जो बिजली चमकी थी। अच्छा, इसीलिए सब नहीं देख पाए। ये मिश्रित हो गया क्योंकि आपने 3 नियम बनाए, आपने 3 नियम बताए थे। अब तीनों प्रकार की बिजली एक साथ में चमकी, तो जब तीनों प्रकार की बिजली एक साथ में चमकी, अरे यहाँ पर एक प्रकार की बिजली अगर नेत्रों में चमक जाती है
अच्छा सही बताना, अगर केवल बिजली थोड़ी सी अगर हमारे नेत्रों के सामने चमक जाए तो क्षण मात्र के लिए हमारी नेत्र बंद हो जाती है कि नहीं? हाँ, बंद हो जाते। ये केवल खेल क्षण मात्र में हुआ है, इसलिए काऊ न लखा रहे सब ठाढ़े। इसी के लिए कोई नहीं जान पाया कि तोड़ने वाले ने किस समय तोड़ दिया। बिजली चमकी और जो ही बिजली चमकी नेत्रों में तो लोगों की नेत्र क्षण मात्र के लिए बंद हो गई, और जब क्षण मात्र के लिए बंद हो गई तो तोड़ने वाले ने उसी समय तही क्षण अमुख मध्य धनु तोड़ा। जितनी देर में आपके नेत्रों की जो पलकें हैं 3 बार खुलती हैं 3 बार बंद होती हैं, तो इसी समय को क्षण कहते हैं। एक बार आपने पलक बंद की फिर खोली तो क्या दिखाई नहीं दिया? बोलो आप लोग। और अगर दिव्य प्रकाश निकला तो फिर मेरा भाव कि धनुष से निकला, आकाश से निकला, या तोड़ने वाले से निकला। आखिर दिव्य प्रकाश का प्रणेता कौन है? ये दिव्य प्रकाश जो ज्योति हुई जिसके कारण सभी के नेत्र बंद हो गए, ये दिव्य प्रकाश था किसका? देखो संसार में प्रकाश देने वाले जानते हो कौन है? जगत प्रकाश प्रकाशक आगे कह दियो तो आपू। आपू बापू कह रहे हैं। सीधा सीधा देखो, ये भी रहस्य को थोड़ा छिपाने की आवश्यकता है। यही अच्छी, रहस्य अच्छी है। बात है। अब वहीं से रहस्य बिल्कुल फिर छिपा हुआ है जो मैंने कहा था, तई क्षण अमुख मध्य धनु तोड़ा। ये जितना भी खेल हुआ है क्षण मात्र में हुआ है, क्षण में। जानते हो बाबा, ये क्षण बहुत ही बारीक होता है, इतना बारीक होता है क्षण, इतना बारीक होता है जिसको सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम से भी जितना सूक्ष्म हो जाए उसे कहते हैं क्षण। ये क्षण जानते हो कैसे बनता है? क्षण की परिभाषा, ये जो क्षण होता है ते क्षण अमुख मध्य धन तोरा। देखिए पंडित जी, श्रीमद् भागवत पुराण में एक काल विभाग का वर्णन किया गया, उसमें क्षण की परिभाषा बताई अब गई। देखो क्षण कथा कहते भी किसे? हो रही है और लीला भी हो रही है। आप लोग भावावेश में कह देते अभी एक क्षण रुको, कह देते हैं ना, लेकिन क्षण का मर्म नहीं जानते हैं कि क्षण कितने समय का है। ये सुने जाने, यही ज्ञान की बातें हैं और इसीलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए स्थिति उस समय ये हुई कि लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, तोड़ने वाले ने धनुष को लिया, चढ़ाया, खींचा, और जो ही तोड़ने का समय आया तो क्षण मात्र में जिस समय तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो काहू न लखा, कोई भी नहीं लग पाया कि धनुष किस समय टूट गया। धनुष टूटा क्षण मात्र में, लेकिन कोई भी न लग पाया कि किस समय टूट गया, क्योंकि ये जो क्षण होता है ये बहुत बारीक होता है। क्षण मात्र के लिए लोगों की नेत्र बंद हो गई। क्षण कहते किसे है? तो श्रीमद् भागवत पुराण के 3रे स्कंद के 10वें अध्याय में देखिए क्या सिद्धांत कहता है। 2 अणुओं का मिल करके एक परमाणु बनता है पंडित जी। देखिए जो अणु होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे। अब देखते जाइएगा क्षण कितना छोटा है, केवल समझने का प्रयास कीजिए। 2 अणुओं का मिल करके एक परमाणु बनता है, 3 परमाणु का मिल करके एक तिसरेणु बनता है। तिसरेणु, ये तिसरेणु किसे कहते हैं? जिस समय सूर्य का प्रकाश प्रातः काल निकलता है, सूर्य का उदय होता है प्रातः, आप लोगों ने भी देखा होगा। और जब सूर्य का उदय होता है और सूर्य का प्रकाश निकलता है, अच्छा सूर्य के प्रकाश में प्रातः काल हमें छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते? छोटे छोटे कण। तो वो जो छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई पड़ते हैं इनको कहते हैं तिसरेणु। तो 2 अणुओं का मिलकर के एक परमाणु बना, 3 परमाणु का मिलकर के एक तिसरेणु बना, 3 तिसरेणु का मिलकर के एक त्रुटि बनी, 3 त्रुटि का मिलकर के एक लव बना, 3 लव का मिलकर के एक निमिष बना, और 3 निमिष का मिलकर के एक वेग बना, और 3 वेग का मिलकर के एक क्षण बना। अब देखो कितना बारीक है क्षण, इसलिए काहू न लखा रहे सब। क्षण का कार है, कोई जान ही नहीं पाया, बारीकी का कार है, बारीकी। अब इस बारीकी को लोग नहीं लग पाए, अब और देखना। लखे क्या कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे। लोगों ने लिखा क्या बाद में? हाँ। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। तो जब डारे तो देखी लोग सब भये
सुखारे। किसको देखा? तोड़ने वाले को कि धनुष के टुकड़ों को? किसके हाथ से डाला गया? नहीं, तुम इतने चतुर हो। अच्छा, कुछ चतुराई आप भी दिखाओ। कही अगर रहा हम है जिसने धनुष तोड़ा उसको प्रभु कह रहा है। प्रभु दो चाप खंड मई डारे। डारे माने कार्य हो चुका है कि हो रहा है? हो रहा है, हो चुका है। काम हो तो गया। जब कार्य हो चुका है माने किसी ने नहीं देखा। और देखा क्या? चाप खंड मही डारे। धनुष के दो टुकड़े, मई माने धरती, डारे माने पड़े। देखो, रामचरितमानस की जो एक एक सूत्र है, एक एक शब्द है, ये बड़ा कठिन है और लोग कह देते हैं बड़ा सरल है। बस इसके मर्म को जिसने जान लिया, रामायण सुर तरु की छाया, ये कल्प वृक्ष है जिसके हृदय में राम का स्थान है, वो पावन शरीर हो गया। बिल्कुल राम। जिस स्थान पर राम की चर्चा होती है महाराज, वो स्थान, वो धरती बड़ी दिव्य हो जाती है, बड़ी पुनीत हो जाती है। ये राम नाम की महिमा है। लेकिन इस महिमा को वही जान पाता है जिस पर उन्हीं की बड़ी कृपा होती है। क्योंकि ये मार्ग बड़ा कठिन है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इस मार्ग पर चला जाता है तो ये मार्ग बड़ा कठिन है, दुस्तर है। कल्पना यही करें, हम मैंने मानव तन लिया है, मानव देह को धारण किया है, हमें संसार में रहते हुए भी अगर परमात्मा की कृपा मिल जाए तो हमारी ये देह धन्य हो जाए। हैं? धन भी कहता सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। ये जो धन है ये भी कहता है हम बड़े प्रारब्धी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। कब? जब हम भगवान के श्री चरणों में चढ़ाए जाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हैं? अब करना न करना ये विषय आप पर निर्भर है। आप स्वतंत्र हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान है, हमें समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, सब कुछ व्यवहार जगत है करते हुए जो परमात्मा को अपने मन में सदैव अनवरत उन्हीं के चिंतन में मग्न रहता है। कभी कभी तो सामने प्राणी या देहधारी होते हुए भी यही भान नहीं रहता हम कहाँ हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है तो लोग कह भी देते हैं हमने जो कहा सुना, हमने नहीं सुन पाया। क्यों? उसका जो मन है वो परमात्मा के चरणों में लीन है। केवल आप लोग अपने मन को सुधार लें, अपने मन को अपने वश में कर लें तो याद रखना तुम्हारा मानव देह जीवन धारण करना ही ये धन्य हो गया। क्या सुन करके संसार में लोगों को अब विश्राम दम मिलता क्यों है? दामिनी, दम क्यों दामिनी जिम जब लयऊ तो पुण्य धनु नभ मंडल सम भयऊ। अब ये धनुष स्वयं उठ गया तो जो दिव्य पुरुष होते हैं, दिव्य स्थान होते हैं, दिव्य वस्तुएं होती हैं, इसमें अपने आप उठने और बैठने की कलाएं निहित होती हैं। ये किसी के वशीभूत में नहीं है। तो इस धनुष ने अपने आकार को बढ़ा लिया और कितना बढ़ाया? जैसे आकाश मंडल। अब बताओ कहां धरती कहां आकाश? मंडलाकार हुआ। तो महाराज हमें अब ऐसा लग रहा कि तोड़ने वाला भी अपनी माया का प्रयोग किया, उसने अपनी भुजाओं को इतना बढ़ाया होगा, इतना बढ़ाया होगा कि ये धनुष तक पहुंच गई होंगी। तभी तो भुज प्रलंब, ये रहस्य है कि जो जिसने धनुष तोड़ा वो क्या प्रलंब बाहु है, अजान बाहु है, खड़ा धरती पे है लेकिन भुजाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसी रहस्य को किसी ने नहीं जान पाया। अब हमें लग रहा ये रहस्य है राजकुमार। अगर इस रहस्य को तुमने जाना हो तो हमें बताओ, हम उसे मानेंगे। किस रहस्य को आप जानते हैं? अब निर्णय पर ये आओ। क्या निर्णय होगा? अब इन्होंने कहा तोड़ने वाले ने उसे सदगति दे दी। सदगति के लिए आप लोग बड़ा प्रयास करते हैं। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना,
और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कल हमारा कल्याण कहाँ है? कल चलो तीर्थराज प्रयाग चलिए। अब इस समय महाकुंभ है, बृहस्पति जी की बड़ी कृपा है, तो वहां अगर हम पहुंचेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हमें सदगति मिल जाएगी। चाहे जितना बड़ा धर्मी हो, जिस स्थान पर गाय बैठती है उठती है, अगर उस स्थान पर उसके प्राण जाते हैं तो महाराज उसे सदगति प्राप्त होती है। प्राण निकलने के पहले अगर तुमने तुलसी के दल का पान किया है, तुलसी के दल को स्पर्श किया है या अपने शरीर में धारण किए हैं, तो तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। और महाराज अगर प्राण निकलते समय तुम्हारे मुखारबिंद से हरि नाम निकल गया, राम नाम निकल गया, तो याद रखना तुम्हारे मोक्ष को कोई मेटने वाला नहीं है। अजामिल इतना बड़ा अधर्मी, जीवन भर पाप किया और अपने बेटे का नाम उसने नारायण रखा, और जिस समय यमराज के दूत आए उसके प्राण लेने, तो महाराज वो घबरा गया और अपने पुत्र की सहायता मांगने लगा। अरे नारायण, और उसकी नारायण ध्वनि में इतनी करुणा थी, इतनी वेदना थी कि नारायण प्रसन्न हो गए और अपने पार्षदों से कहा, जाओ मेरा भक्त है, उसको ले आओ स्वर्गलोक में। अब तो महाराज यमराज के और भगवान के दूतों में लड़ाई होने लगी। उन्होंने कहा, नहीं ये पापी है, ये नरक लोक जाएगा। कहा नहीं, इसने परमात्मा का नाम लिया है हमारे भगवान का, ये स्वर्ग जाएगा। और अंत में महाराज उस अजामिल को मोक्ष मिल गया। हाथी को देखो, तालाब में ग्राह माने मगर ने खींच लिया, और महाराज उसके परिवार वालों ने उसकी कोई सहायता नहीं कर पाई, और अंत में उसने नारायण का स्मरण किया। परिणाम, नारायण ने सोचा अगर वहां तक पहुंचेंगे बड़ा विलंब हो जाएगा, मेरा भक्त बड़ा संकट में है, तो उन्होंने वहीं सत्यलोक से ही सुदर्शन का त्याग कर दिया, और सुदर्शन ने पलक झपकते ही ग्राह का 2 भागों में विभक्त कर दिया। हाथी बच गया, किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा से। धर्मो रक्षति रक्षता। आप जिस भाव से धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जितने समर्पण से, याद रखना ये समर्पण आपका कभी निराधार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। वही धर्म किसी न किसी रूप में आकर के आपकी मर्यादा की रक्षा करेगा। तभी तो ज्ञानियों ने कहा धर्मो रक्षित रक्षता। धर्मो रक्षति रक्षता, परमात्मा इसलिए धर्म की रक्षा के लिए इस इसलिए वसुंधरा। लक्ष्मण तुम सावधान हो नहीं नहीं, जाओ। आप सावधान हो जाए, बड़ी देर से आपको वक्तव्य को सुन रहा हूँ। देखिए संसार में लोगों को क्या सुनने से विश्राम मिलता है? ऐसा क्या हम आप सुन ले जिसको सुनने से हमारा जो मन इधर उधर भ्रमण करता रहता है, हमारा मन जो इधर उधर भ्रमित रहता है, तो ऐसा क्या हम सुन ले जिसको सुनने से हमारा मन विश्राम में लग जाए? तो केवल रामचरितमानस को सुन लिया जाए, क्योंकि रामचरितमानस को भोले बाबा के द्वारा रचना किया गया है। रच महेश निज मानस राखा, तो पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित मानस यही नामा, तो सुनत श्रवण पाई विश्रामा। विश्राम तभी मिलता है जब राम के चरित्र को सुन लिया जाए, राम के चरित्र को थोड़ा अनुकरण कर लिया जाए। देखिए परमात्मा भी यदि वसुंधरा में आते हैं तो परमात्मा अपने लिए इस वसुधा में नहीं आते, परमात्मा इस वसुधा में संसार के कल्याण के लिए आते हैं। और किसका किसका उसमें कल्याण छिपा होता है? जो परमात्मा ऊपर से नीचे आते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल। एक सिद्धांत और कहता है परमात्मा किस लिए आते हैं? यदा यदा ही धर्मस ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थार्प नाथाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा इस वसुंधरा में आते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार, तो निज इच्छा निर्मित तन और माया गुण गोपाल।
परमात्मा की लीला बड़ी ही विचित्र होती है। परमात्मा की देखिए, परमात्मा की दो दासियां हैं जो चरणों में रहती हैं, एक है माया, एक है भक्ति। तो देखिए, माया की ओर अग्रसित ना हुआ जाए, हम लोग अग्रसित हो तो भक्ति की ओर अग्रसित हो। और भक्ति में तो वो शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति देखिए कैसी होती है। भक्ति की शक्ति वो होती है जैसे हमारे आपके सामने बहुत प्रकार के व्यंजन रख दिए जाएं और उन व्यंजनों में अगर लवण नहीं है, लवण कहते हैं नमक को, बहुत प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन रख दिए जाएं और उन व्यंजनों में अगर लवणता नहीं है, नमक नहीं है, तो वो व्यंजन फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन होता है। मनुष्य के जीवन में चाहे जितने संसाधन हो जाएं, चाहे जितना वैभव हो जाए, चाहे जितना धन हो जाए, लेकिन अगर मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है तो फिर व्यर्थ में जीवन है, ये बेकार जीवन हो जाता है। बड़े भाग्य से शरीर तो मिलता है, लेकिन अगर भक्ति नहीं आ पाई जीवन में तो फिर ये जीवन बेकार है। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए परमात्मा की भक्ति कीजिए। परमात्मा की भक्ति में वो शक्ति होती है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और निज का मान स्वयं टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। पहले निर्मल मन बनाना पड़ेगा परमात्मा की भक्ति को करने के लिए। और निर्मल मन बनेगा कैसे? तो परमात्मा कहते हैं, मन मना भव मग्ध भक्तो मद्या जी मां नमस्कुरु, मामे वैससी प्रति जाने सत्यम ते प्रियो अस्मि में। निर्मल मन जन सन को मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्यों नहीं भाता? क्योंकि जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी, मन कृम वचन छाड़ी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघु राई। इसलिए बाबा, अब आपको माया में नहीं उलझना है। तो मने हम माया में पड़े। अब ये माया ना है, अब जरा समझना, जिसने माया है। अभी एक और कह रहे हैं, ये माया है अरे बाबा। सुनो, अब कह रहे हैं ये मेरा है, कह मेरे रहा है। है कि जिसने हाँ, सीता ये है माया जगत है। की माता, अच्छा, और ये जिसने धनुष तोड़ा वो ये जगत का माया पिता, है। देखो ये धनुष माया है, और हम पीछे पड़े ये धनुष तोड़ने धनुष वाले। माया है। देखो देखो, संसार जितना भी संसार बना है, ये धनुष व्यक्तिगत भगवान शंकर का मानते हैं कि ये धनुष संसार के या मानते हैं आप? मैं इसे भगवान शंकर का मानता हूँ। भगवान शंकर का तो आप मानते हैं, लेकिन भगवान शंकर के पहले व्यक्तिगत भगवान शंकर का नहीं। होश में मानसिक संतुलन न बिगड़े, होश नहीं में तो क्या बोलना, समाज का होश है? में बोलना अरे भैया, होश सोच में। समझ कर। हाँ, ये धनुष व्यक्तिगत भगवान शंकर का नहीं है। तो क्या तुम्हारा है? नहीं, तुम्हारा है। और हमारा ना होता, नहीं है। ना होती, सुनो, हमारा किसका आपका है? ना होता, तो ये क्या धनुष, यहाँ पर होता? ये धनुष व्यक्तिगत भगवान शंकर का है। ये धनुष संसार के कल्याण के लिए बनाया गया था। तो क्या इसे तोड़ा जाए तभी कल्याण होगा? और संसार जानते हो, ये संसार पूरा माया से निर्मित है। हम तो मैंने तो कहा था तुम माया में फंसे जा रहे हो, आप माया में फंस गए हो। अरे राम राम राम, का हुई गा है तुम का है, संतुलन बिगड़ेगा तुम्हारा। ये धनुष संसारिक था, और संसार में जितना भी आपको दिख रहा है ये सब माया है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड माया से निर्मित है। और ये धनुष इस संसार में था, ये संसारिक धनुष था। और आज संसारिक जिससे संसार की रक्षा हुई थी, आज उसी के टूट जाने पर आप क्रोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं से माया में। माने संसार में जो भी दिखता है सब माया है। परशुराम तुम्हें दिख रहे हैं, बोलो परशुराम माया है। माया में सीता, फंस गए। सीता को तुमने देखा, अब बोलो सीता माया है। कहते हैं संसार में जो दिख रहा है। अच्छा, जिसने धनुष तोड़ा वो माया है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं माया में तो छुपे हुए हैं। अब फिर देखो महाराज, इसने बात फिर करमट ली। देखो, इस संसार की ही बात नहीं, तुमने कहा संसार में ऊपर से लोग जब नीचे भी आते हैं तो भूमि गिरत भा ढाबर पानी जिमी जीवही माया।
व्यास जी का पुत्र सुखदेव पैदा हुआ। व्यास भगवान के पुत्र पैदा हुए कौन? सुखदेव जी। 12 वर्ष बाद वो अपनी माता की कोख से, गर्भ से धरती पर आए और नाल छेदन नहीं हुआ। उसी समय सुखदेव महात्मा ने घर का त्याग कर दिया। आगे आगे बेटा जा रहा, पीछे से पिताजी, और पिताजी यही कह रहे हैं, बहुपुत्र छलम तिष्ठ। अरे बेटे, एक क्षण के लिए रुक जाओ। तो सुखदेव जी ने कहा, अयम शाश्वतम दुखालयम। अरे पिताश्री, ये संसार जो है ये शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है, स्थायी नहीं, ये परिवर्तनशील है। इसमें हमें न बांधो, हमें न फांसो। और महाराज उन्होंने घर का त्याग कर दिया, संसार में रहते हुए संसार का त्याग कर दिया। यही तो ज्ञानियों के लक्षण है, यही तो महापुरुषों के कर्म है, नहीं है? इस संसार में खट्टा मीठा रसैला विषैला कसैला सभी प्रकार के रस हैं। लेकिन महाराज अगर हंस से पूछा जाए क्या तुम इस रस का पान करोगे, तो हंस मोती को त्याग देता है, लेकिन हंस अमृत का पान करता है। उसी प्रकार से ये संसार जो विषय है, इस विषय रूपी मोतियों को वो त्याग कर देता है योगी, और महाराज कर्म रूपी अमृत को प्राप्त करता है। और ये तभी होता है, यदन्नम बचते तादृशी प्रजा जाए बहुत थे। अच्छी बात आपने जब कही। तक आपका भोजन सात्विक नहीं होगा, जब तक आपका भोजन खून पसीने का नहीं होगा, तब तक तुम्हारी बुद्धि शुद्धि होने वाली। देखिए, ये माया से निर्मित तो संसार है पंडित जी, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन इस संसार में माया से निर्मित तो संसार है, लेकिन इस संसार में भी बड़े बड़े लोग अब माया की ओर बिल्कुल न आकर्षित हो। जो साधु संत महापुरुष होते हैं वो माया की ओर नहीं जाते हैं। साधु संत महात्मा लोग, योगी जन परमात्मा की ओर जाते हैं। है दोनों देखो परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। माया भगत सुनो तुम सोऊ, नारी वर्ग जाने सबको। क्या बात है। दोनों नारी वर्ग की है, दोनों परमात्मा की दासी है। लेकिन इस संसार में बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि संत ऐसे पड़े हुए हैं कि संसार में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। ये मेरा है कि ये तेरा है, साधु संत महापुरुषों को